हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एके कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग अकाउंट्स का क्लास करने वाले हैं। टॉपिक है ट्रायल बैलेंस। तो आज हम लोग 30 नंबर सम्स करने वाले हैं ट्रायल बैलेंस का। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आप लोग के सामने क्वेश्चन। ऐसे अगर आपको अगर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर के आप जूम करके देख लीजिएगा, ताकि उससे आपको क्लियर दिखाई देगा अमाउंट सब। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। ये रह गया आप लोग का कॉलम ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2012। नेम ऑफ द अकाउंट्स एलएफ, अमाउंट डेबिट क्रेडिट। तो ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? मेरा डेबिट बैलेंस होता है, तो इसको डेबिट में पुट करेंगे 49,770। क्लोजिंग स्टॉक, अभी क्लोजिंग स्टॉक को नहीं लेते हैं, पहले चेक करेंगे कि परचेज के साथ एडजस्टेड रहेगा तो फिर लेंगे, अदरवाइज नहीं। कैपिटल कितना है मेरा? 61,740। कैपिटल क्या होता है? मेरा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसको क्रेडिट में पुट करेंगे 61,740। उसके बाद क्या है? फिक्स्ड एसेट्स कितना दिया हुआ है? 3 लाख। एसेट्स क्या होता है? डेबिट बैलेंस, तो डेबिट में पुट करेंगे 3 लाख। उसके बाद क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना दिया हुआ है? 2,37,000। क्रेडिटर्स मेरा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट में पुट करेंगे 2,37,000। सन्ड्री डेटर्स, ये मेरा डेबिट बैलेंस है, डेबिट में पुट करेंगे सन्ड्री डेटर्स कितना दिया हुआ है? गलत हो गया है शायद, सॉरी गैस। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हम क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस हम कैपिटल अकाउंट में डाल दिए हैं। यहाँ पे होगा 3 लैक्स, इसलिए सर इसको हम अमाउंट छोड़े थे ना, गलती से यहाँ पे बैठा दिए, ये यहाँ पे नहीं होगा। फिक्स्ड एसेट्स कितना दिया हुआ है? 2,37,000। ये अमाउंट यहाँ पे होगा 2,37,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स हो जाएगा आपका। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना दिया हुआ है? 37,500। सही है। तो अब क्या है? सन्ड्री डेटर्स, ये मेरा क्या है? डेबिट बैलेंस है, तो इसको डेबिट में पुट करेंगे 62,010। रिटर्न्स इनवर्ड, ये भी मेरा डेबिट बैलेंस होता है, इसको डेबिट में पुट करेंगे 7,200। परचेस मेरा एक्सपेंस है, डेबिट में पुट करेंगे 1,82,760। एक्सपेंस है तो डेबिट बैलेंस होगा। सेल्स इनकम है, क्रेडिट बैलेंस 3,07,800। रेट्स एंड टैक्सेस एक्सपेंस है, तो ये डेबिट बैलेंस में आ जाएगा 21,390। सॉरी, पहले डिस्काउंट अलाउड है ना, डिस्काउंट अलाउड 2,280। इतना दूर दूर में अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट मिस हो जाए, ध्यान से आप लोग भी कीजिएगा परीक्षा के समय। 2,280। अब रेट्स एंड टैक्सेस कितना है? 21,390। ये मेरा क्या है? एक्सपेंस है। डिस्काउंट अलाउड भी मेरा एक्सपेंस था, तो डेबिट में की है। रेट्स एंड टैक्सेस भी एक्सपेंस है, तो फिर डेबिट में ही आएगा 21,390। कमीशन रिसीप्ट, ये मेरा क्या है? इनकम है, तो फिर ये क्रेडिट में जाएगा। कितना दिया हुआ है? 2,610। 2,610। कैश इन हैंड एसेट्स है, डेबिट में होगा 1,140। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये क्या है? मेरा क्रेडिट लाइबिलिटी हो गया, तो ये मेरा क्रेडिट में चल जाएगा 33,000। इंटरेस्ट पेड एक्सपेंस है, डेबिट में आएगा 3,300। उसके बाद क्या है? रेंट रिसीवेबल, ये भी मेरा इनकम है, तो ये क्रेडिट में चल जाएगा 11,400। उसके बाद क्या है? बिल्स पेएबल, ये भी मेरा क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट में चल जाएगा 24,000। उसके बाद क्या है? बिल्स
रिसीवेबल, ये एसेट्स है तो फिर ये डेबिट में आएगा। 45,000। वेजेस एंड सैलरीज, ये मेरा क्या है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है तो डेबिट में आएगा। 94,200। उसके बाद एक्सपोर्ट ड्यूटी, ये मेरा क्या है, एक्सपेंस है, तो ये भी डेबिट में आएगा। एक्सपोर्ट ड्यूटी कितना है, 2,400, एक्सपेंस है, डेबिट में आएगा। उसके बाद है आपका रिटर्न्स आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ये फिर क्रेडिट में चल जाएगा। 3,690 क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट में पुट कर दिए। उसका कैरेज इनवर्ड, किसी भी तरह का भाड़ा, एक्सपेंस, ये सब डेबिट बैलेंस होता है। 2,400 कैरेज इनवर्ड, 2,400 डेबिट बैलेंस है, डेबिट में पुट की है। उसके बाद आप लोग का क्या है, इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी मतलब ये भी भाड़ा ही हुआ, ये भी डेबिट बैलेंस है। 3,600। इंपोर्ट मतलब बाहर से कुछ गुड्स सब मंगा रहा है, तो उसका जो भाड़ा होगा ये भी तो मेरे लिए एक्सपेंस है ना, तो ये भी फिर डेबिट हो जाएगा, डेबिट बैलेंस। कैरेज आउटवर्ड, बाहर भेजने का भाड़ा, ये मेरा भाड़ा क्या बोला है, ये भी एक्सपेंस हो जाएगा, ये भी डेबिट बैलेंस में आएगा। 5,550, 5,550। अब देखिए यहाँ पे हम बोले क्या थे कि क्लोजिंग स्टॉक लेंगे कि नहीं लेंगे, ये छोड़े थे ना यहाँ पे, तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे परचेस के साथ कोई एडजस्टेड नहीं है, इसीलिए हम इसको छोड़ देंगे, ऐसे ही डैश डैश दे के नील रख के छोड़ देंगे। अब आइए चलिए टोटल करते हैं, टोटल कितना अमाउंट हो रहा है। पहले डेबिट बैलेंस को ऐड करते हैं, सबसे पहले 49,770, उसके बाद 2,37,000, 62,010, 7,200, 1,82,770, 2,280, 21,390, उसके बाद 1,140, 3,300, 45,000, 94,200, 2,400, फिर से 2,400, 3,600, 5,550, कितना है, 7,20,000। यह है मेरा डेबिट बैलेंस। अब क्रेडिट बैलेंस को ऐड करते हैं, पहले 3 लाख, उसके बाद 37,500, नेक्स्ट 3,07,800, 2,610, 33,000, 11,400, 24,000, 3,690, आ गया 7,20,000। तो ये रहा मेरा डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस सेम, यानी मेरा सम्स बिल्कुल सही है। ठीक है गाइस, चलिए अब नेक्स्ट, तो ये चलिए शुरू करते हैं 32 नंबर सम्स। ये रहा क्वेश्चन 32 नंबर का, क्वेश्चन, The under mentioned trial balance of Mr. Juneja has been wrongly drawn. You are required to redraft the same correctly. ये डेबिट क्रेडिट जिसका भी अमाउंट है सब गलत सही दिया हुआ है, इसको हमको अच्छा से सजा करके रीड्राफ्ट करके यहाँ पे सॉल्यूशन में करना है। तो यहाँ पे है क्वेश्चन, अब फिर से वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लीजिएगा कि देख सकते हैं वेस्ट बंगाल एचएस में आ चुका है ये सवाल। यहाँ पे मिल गया आप लोगों को क्वेश्चन, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 32 ट्रायल बैलेंस एज ऑन डेट, डेबिट क्रेडिट, अमाउंट रुपीज़, यहाँ पे एलएफ, नेम ऑफ द अकाउंट्स, ये सब। फिर आइए ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस मेरा क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, एसेट्स, इसको हम डेबिट में पुट करेंगे 96,000।
फटाफट से बैठाते जाते हैं जल्दी जल्दी। परचेज एक्सपेंस है मेरा डेबिट बैलेंस 4,80,000। वेजेस मेरा क्या एक्सपेंस है डेबिट बैलेंस 3,20,000। कैरेज भाड़ा ये भी मेरा एक्सपेंस है डेबिट बैलेंस है, तो इसको भी डेबिट में पुट करेंगे 40,000। इंटरेस्ट पेड एक्सपेंस है मेरा डेबिट में पुट करेंगे 56,000। बैंक लोन लाइबिलिटी है मेरा क्रेडिट में पुट करेंगे 4,20,000। डेटर्स एसेट्स है मेरा डेबिट में पुट करेंगे 2 लाख। मशीनरी एसेट्स है मेरा, तो ये भी डेबिट में पुट करेंगे 8,24,000। उसके बाद क्या होगा दिए फर्नीचर, ये भी मेरा एसेट्स है डेबिट में पुट करेंगे 16,000। कैश बैलेंस ये भी एसेट्स है डेबिट बैलेंस 60,000। उसके बाद क्या दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है मेरा एक्सपेंस है, तो ये भी डेबिट में पुट करेंगे 1,02,000। सेल्स इनकम है क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट में पुट करेंगे 11,20,000। उसके बाद क्या दिया हुआ है सेल्स रिटर्न, मतलब सेल्स रिटर्न यानी रिटर्न इनवर्ड। हम कोई भी सेल्स किए थे कुछ गुड्स, वो हमको फिर से आके रिटर्न कर दिया, रिटर्न इनवर्ड या सेल्स रिटर्न, ये भी डेबिट बैलेंस होता है। कितना दिया हुआ है 16,000, तो इसको भी डेबिट में पुट करेंगे 16,000। परचेस रिटर्न यानी रिटर्न आउटवर्ड, ये क्रेडिट बैलेंस होता है, इसको क्रेडिट में पुट करेंगे 24,000। उसके बाद क्या है रिजर्व, किसी भी तरह का रिजर्व हो फंड हो प्रोविजन हो, ये सब क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट में पुट करेंगे 1,66,000। कैपिटल क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट में पुट करेंगे 4,40,000। उसके बाद क्या दिया हुआ है क्रेडिटर्स, यही मेरा क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट में पुट करेंगे 92,000। उसके बाद क्या है ड्राइंग्स, ड्राइंग्स भी एक्सपेंस होता है पर्सनल 12,000, तो इसको भी हम डेबिट में लिखेंगे 12,000। बैड डेब्ट क्या है मेरा लॉस है, तो लॉस क्या है ये भी डेबिट में लिखेंगे, डेबिट बैलेंस होता है लॉस 12,000 डेबिट। डिस्काउंट अलॉट ये मेरा क्या है एक्सपेंस है, तो ये भी डेबिट में ही लिखेंगे 8,000। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल एसेट्स है, डेबिट में लिखेंगे 20,000। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे भी नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे परचेस के साथ कोई एडजस्टेड नहीं है, परचेस के साथ कोई एडजस्टेड नहीं दिया हुआ है, इसीलिए हम क्लोजिंग स्टॉक नहीं लाएंगे। अब आइए चलिए ऐड कर लेते हैं डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। सबसे पहले डेबिट बैलेंस को ऐड करते हैं, कितना दिया हुआ है 96,000। सेकेंड 4,80,000। 3,20,000। 40,000। 56,000। 2,00,000। 8,24,000। उसके बाद 60,000, फिर 60,000। 1,02,000। 16,000। 12,000, फिर से 12,000। उसके बाद फिर 8,000, फिर 20,000, कितना आया 22,62,000 आया है डेबिट बैलेंस। अभी डेबिट में पुट करेंगे 22,62,000। क्रेडिट बैलेंस अब 4,20,000 पहले, उसके बाद फिर 11,20,000, फिर 24,000। 1,66,000। उसके बाद 4,40,000। 92,000 आया 22,62,000।
तो ये रहा मेरा डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस मिल गया, यानी सम्स मेरा बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट सम में आते हैं। ये रहा मेरा नेक्स्ट सम 33 नंबर का। यहाँ पे द अंडर मेंशन ट्रायल बैलेंस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म हैज़ बीन रॉन्गली प्रिपेयर्ड, यू आर टू फिर से रीड्राफ्ट करके लिखना है ये भी। तो इसका भी सम्स यहाँ पे दे दिए हैं। अब क्वेश्चन को पॉज करके वीडियो को अब स्क्रीनशॉट लेकर के पहले क्वेश्चन कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद सॉल्यूशन कीजिएगा, अच्छा समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। कैपिटल अकाउंट ए क्या होता है मेरा, क्रेडिट बैलेंस होता है, इसको भी क्रेडिट में पुट करेंगे 20,000। यहाँ पे क्या दिया हुआ, स्टॉक है 31/12/2012, ये क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो इसको भी नहीं लिखेंगे, पहले देखेंगे परचेज के साथ एडजस्टेड है कि नहीं, अगर एडजस्टेड रहेगा तो फिर लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट कैश इन हैंड, ये एसेट से डेबिट बैलेंस है, तो इसको डेबिट में पुट करेंगे 10,000। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है मेरा, लाइबिलिटी है, इसको लाइबिलिटी क्रेडिट में पुट करेंगे, कितना है 1,10,000। बैंक ओवरड्राफ्ट 1,10,000। परचेज क्या है मेरा, एक्सपेंस है, तो डेबिट में लिखेंगे 2,50,000। रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसको क्रेडिट में लिखेंगे 20,000। कैरेज इनवर्ड भाड़ा किसी भी तरह का एक्सपेंस होता है, डेबिट बैलेंस 10,000। पेजेस मजदूरी, ये भी मेरा एक्सपेंस होता है 20,000, डेबिट में लिखेंगे। सैलरीज 50,000 है मेरा, तो ये भी एक्सपेंस है, इसको भी डेबिट में लिखेंगे 50,000। नेक्स्ट एक्सपेंसेस है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये भी मेरा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है तो डेबिट में लिखेंगे 10,000। उसके बाद क्या है मेरा, एडवर्टाइजिंग मेरा एक्सपेंस है, तो डेबिट में पुट करेंगे 20,000। बैड डेट प्रोविज़न, फिर से यहाँ दिया हुआ है बैड डेट प्रोविज़न, किसी भी तरह का प्रोविज़न या फिर रिजर्व या फंड, ये सब क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट में हम पुट करेंगे, कितना 20,000। इसके बाद फिर मेरा बिल्डिंग है, बिल्डिंग क्या है मेरा, एसेट्स है, डेबिट बैलेंस है, डेबिट में पुट करेंगे 2 लाख। क्रेडिटर्स ऑन ओपन अकाउंट 50,000, ये तो क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट में पुट करेंगे 50,000। बिल्स रिसीवेबल डेबिट बैलेंस होता है, एसेट्स है, डेबिट में पुट करेंगे 20,000। अब यहाँ पे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट दिया हुआ है, कैपिटल अकाउंट बी, यहाँ पे दिया है ओवरड्रॉन अब दे दिया है, तो यहाँ पे ये क्रेडिट बैलेंस नहीं होगा, ये डेबिट में पुट करेंगे 10,000। ये ध्यान में रखिएगा कि अगर कैपिटल के साथ अगर ओवरड्रॉन दिया हो तो डेबिट में पुट करेंगे 10,000। ट्रेड एक्सपेंस है, तो फिर ये भी डेबिट में जाएगा 20,000। एक्सपेंसेस 20,000 डेबिट। रिटर्न इनवर्ड डेबिट बैलेंस है, ये भी डेबिट में आएगा। बैड डेट लॉसेस डेबिट बैलेंस है, डेबिट में आएगा। सेल्स मेरा इनकम है, क्रेडिट में चल जाएगा 4 लाख। कैरेज आउटवर्ड किसी भी तरह का भाड़ा एक्सपेंस माना जाता है, उसको डेबिट में पुट करेंगे। मोटर लॉरी, ये भी एसेट से, डेबिट में 1,50,000। लोन मेरा क्या है, लाइबिलिटी है, तो क्रेडिट बैलेंस से क्रेडिट में पुट करेंगे 2 लाख। अब यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक तो आएगा 30,000, डेबिट में, डेबिट बैलेंस होता है। ड्यू फ्रॉम कस्टमर से मेरा ड्यू है, यानी मेरा ये भी डेटर्स है, एसेट्स है, कितना दिया हुआ है 50,000, तो डेबिट में पुट करेंगे। गाइस यहाँ पे थोड़ा छोटा लिखे हैं, जगह नहीं हो रहा था, आप लोग थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। बिल्स पेबल क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट में पुट करेंगे 60,000।
उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये भी मेरा क्या है, इनकम है। तो इनकम है तो क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट में पुट करेंगे 20,000। अब आइए चलिए ऐड कर लेते हैं इसको। पहले डेबिट बैलेंस ऐड करते हैं। कितना दिया हुआ है, 10,000 सबसे पहले। उसके बाद 2,50,000, उसके बाद फिर 10,000, उसके बाद 20,000, उसके बाद 50,000, 10,000, फिर 20,000, फिर 2,20,000, 10,000 और 20,000 कितना बार दिया, 2 4 6, यानी टोटल एक बार में 60,000 लिख के ऐड कर देते हैं। फिर 10,000, फिर 1,50,000, उसके बाद फिर 30,000, यहाँ पे फिर 50,000, कितना है 9 लाख। डेबिट बैलेंस आ गया मेरा 9 लाख। यहाँ पे टोटल लिख दीजिए, टोटल लिख दीजिए। उसके बाद क्रेडिट बैलेंस 20,000, फिर 1,10,000, 20,000, फिर 20,000, 50,000, 4 लाख, 2 लाख, 60,000, 20,000 आया 9 लाख। ये रहा मेरा 9 लाख। यहाँ पे डबल कॉलम देने का जगह नहीं है, आप लोग डबल कॉलम दे करके इसको लिख दीजिए। देख लीजिए डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस सेम आ गया, यानी ये भी मेरा आंसर सही है। चलिए अब नेक्स्ट हम फिर शुरू करते हैं। ये रहा, अब हम लोग 34 नंबर करेंगे। द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री बिमल भक्त वॉज रॉन्गली प्रिपेयर्ड बाई हिज अकाउंटेंट। यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अ करेक्ट ट्रायल बैलेंस। करेक्ट ट्रायल बैलेंस सेटिंग रीजन, यहाँ पे शब्द दिया है, इसको भी हमको सजा के करना है। यहाँ पे ये रहा क्वेश्चन, आप दिखाई दे रहा होगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, कैपिटल। तो कैपिटल मेरा क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिट में पुट करेंगे 5 लाख, सॉरी 5,000 लिख के छोड़ दिए। परचेस एक्सपेंस है मेरा, डेबिट बैलेंस डेबिट में पुट करेंगे 14 लाख। ओपनिंग स्टॉक मेरा क्या है, डेबिट बैलेंस है, डेबिट में पुट करेंगे 4,50,000। बिल्स पेबल क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट में पुट करेंगे 3 लाख। वेजेस मेरा क्या मजदूरी है, यानी एक्सपेंस है, डेबिट डेबिट बैलेंस है, इसको भी डेबिट में पुट करेंगे 15,000। कैरेज आउटवर्ड किसी भी तरह का भाड़ा एक्सपेंस माना जाता है, ये भी डेबिट बैलेंस है, डेबिट में पुट करेंगे 15,000। सेल्स क्या है मेरा, इनकम है, तो इनकम है तो इसको क्रेडिट में पुट करेंगे 16 लाख। एडवर्टाइजमेंट मेरा क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो मेरा ये डेबिट बैलेंस है, डेबिट में पुट करेंगे 12,500। इसके बाद क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं लेंगे क्योंकि परचेस के साथ कोई एडजस्टेड नहीं है, तो इसका यहाँ पे भी नील। बिल्स रिसीवेबल क्या है, एसेट्स है मेरा, डेबिट बैलेंस है, डेबिट में पुट करेंगे 6 लाख। उसके बाद क्या दिया हुआ है, डेटर्स। डेटर्स मेरा डेबिट बैलेंस है, डेबिट में पुट करेंगे 6,50,000। क्रेडिटर्स क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट में पुट करेंगे 13,50 13,50,000 13,50,000। नेक्स्ट बैंक बैलेंस, ये मेरा क्या है, एसेट्स है, बैंक बैलेंस, तो ये भी डेबिट बैलेंस है 3,10,000। जनरल एक्सपेंसेस एक्सपेंस है तो ये भी डेबिट बैलेंस है 3,000। बैड डेब्ट लॉसेस डेबिट बैलेंस 2,000। बिल्डिंग एसेट्स है, डेबिट बैलेंस 2,25,000। इनकम टैक्स ये मेरा पर्सनल यूज़ है, ड्राइंग्स, तो ये भी डेबिट बैलेंस है 1 लाख। लोन टेकन क्या है, लाइबिलिटी है,
तो क्रेडिट साइड में चल जाएगा 50,000। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, लोन टेकन मेरा क्रेडिट बैलेंस है तो इसको हम क्रेडिट में पुट करेंगे, लाइबिलिटी है तो क्रेडिट में पुट करेंगे, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन ये मेरा एक्सपेंस है तो इसको डेबिट में पुट करेंगे। 7,500 इसको ध्यान में रखिएगा, इसीलिए इतना सारा सम्स करा रहे ताकि ये सब आपको ध्यान में रहेगा, इससे क्या होगा गलत नहीं होगा। सम्स एग्जाम में अगर दे देगा इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन आप सोचे ये मेरा लाइबिलिटी है तो इसको हम क्रेडिट में पुट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन है, बहुत से स्टूडेंट इसको भी गलत करके इसको भी क्रेडिट में लाइबिलिटी समझ के पुट करते हैं, जबकि ये लाइबिलिटी नहीं है, इसको एक्सपेंस माना जाता है, एक्सपेंस है तो डेबिट में आएगा। इसीलिए हम इतना सारा सम्स करा रहे हैं ताकि आप मेरे सारे सम्स को देखिए, कोई भी अकाउंट आप लोग को मतलब समझ से बाहर ना जाए, कोई भी अकाउंट है फट से ये डेबिट बैलेंस है ये क्रेडिट बैलेंस है आप लोग बैठा दे, इसलिए इतना सारा सम्स करा रहे हैं। वीडियो को पूरा बिना स्किप किए देखिएगा तो आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। सेल्स रिटर्न, हम सेल्स किए थे किसी को, कोई आके हमको फिर से रिटर्न कर दे रहा है, ये डेबिट बैलेंस होता है, इसको डेबिट में पुट करेंगे 3,000। कैरेज इनवर्ड, ये किसी भी तरह का भाड़ा डेबिट बैलेंस होता है, एक्सपेंस तो इसको भी डेबिट में पुट करेंगे। रेंट फ्रॉम सबलेटिंग, ये क्या होता है मेरा, आपका ये है मेरा इनकम हुआ, रेंट फ्रॉम सबलेटिंग, लेकिन लेट से हमको रेंट दे रहा है तो ये मेरा इनकम है, तो इनकम क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट में पुट करेंगे 3,000। अब आइए चलिए इसको हम ऐड करते हैं। कितना दिया हुआ है, सबसे पहले 14 लाख, उसके बाद डेबिट बैलेंस 4,50,000, उसके बाद फिर 15,000, फिर से 15,000, फिर से 12,500, 6 लाख, फिर 6,50,000, 3,10,000, 3,000, 2,000, 2,000, 2,25,000, 1,00,000, 7,500, 3,000, इसका कितना है 25,000, तो आया कितना 38,18,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 38,18,000 टोटल आया। अब उसके बाद डेबिट बैलेंस हो गया, अब क्रेडिट बैलेंस को ऐड करेंगे। सबसे पहले कितना है 5 लाख, उसके बाद 3 लाख, उसके बाद फिर 16 लाख, 13,50,000, उसके बाद फिर 50,000, उसके बाद फिर 3,000। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंस आया है मेरा, कितना का डिफरेंस आया है, इससे हम सब्ट्रैक्शन करके देखेंगे। माइनस सेम नहीं आया, 38,18,000, यानी मेरा 15,000 का डिफरेंस आया है। तो यहाँ पे डिफरेंस आया है तो यहाँ पे गलती हो गया है, पहले ही यहाँ पे हमको नहीं लिखना चाहिए था, इसको काट के एक सस्पेंस अकाउंट बोल के आता है, सस्पेंस अकाउंट, ये हो गया बैलेंसिंग फिगर, ये हो गया बैलेंसिंग फिगर। कितना कितना का कमी हो रहा है 15,000 का। तो अब जाके यहाँ पे लिखेंगे कितना आया था 38,18,000, यहाँ पे भी जितना का कमी हो रहा था वो तो आ गया 38,18,000, जितना का डिफरेंस आ रहा था ये 15,000 आके मिला दिया, ये सस्पेंस अकाउंट बोल के बैलेंसिंग फिगर। इतना का कमी हो रहा था इतना आ गया, दोनों डेबिट क्रेडिट सेम हो गया। चलिए सम्स कंप्लीट है। नेक्स्ट ये रहा 35 नंबर का सम्स हम लोग का अभी करने वाले हैं।
द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मोहम्मद जमाल ऑफ रानाघाट वॉज रॉन्गली प्रिपेयर्ड बाई एन अकाउंटेंट। यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अ करेक्ट ट्रायल बैलेंस स्टेटिंग रीजन्स। तो ये रहा सम्स। इसको भी आप पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके दिखाई दे रहा होगा आप लोग को। उसके बाद स्क्रीनशॉट लेके जूम करके आप पहले क्वेश्चन कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन कीजिएगा। ये सम्स बिल्कुल सब पहले जैसा ही बनाए, ये लास्ट सम्स है। इसको आप एक काम करते, इसको हम नहीं कराते, इसको हम SW दे देते हैं। इसको आप लोग घर में सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, ट्रायल बैलेंस एज ऑन, नेम ऑफ द अकाउंट्स, डेबिट क्रेडिट, LF, अमाउंट रह गया सम्स बना दिए। आप इसको SW करके हमको आप आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट अगर सेम बैलेंस आ गया यानी सच में सही है। अगर डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस अगर सेम नहीं आया यानी गलत है। तो आप अगर जिसका भी अगर नहीं मिलेगा आंसर, अगर किसी भी तरह का होप आप लोग को डाउट नहीं होगा, सम सही होगा। इतना सारा सम्स बनाने के बाद अगर ईमानदारी से पूरा सब वीडियो का अगर सम्स अगर आप लोग अच्छा से अगर किए होंगे तो आशा करता हूँ कि ये गलत नहीं होगा, आंसर मिल जाएगा एक बार में ही। अगर फिर भी अगर किसी भी तरह का आप लोग का अगर दिक्कत रहेगा तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हम वहाँ पे आंसर कर देंगे, आंसर दे देंगे सही आंसर, या फिर आप लोग को हम नेक्स्ट वीडियो में इसको हम सॉल्व करके फिर से हम डाल देंगे, वीडियो अपलोड कर देंगे। ये आप लोग के लिए पूरा क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए। ये क्वेश्चन हो गया। चलिए, होप आप लोग को सारा वीडियो अच्छा से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा, और अगर चैनल पे मेरे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह का नया वीडियो लाऊं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास चला जाए। ठीक है गाइस, चलिए तब तक के लिए गुड बाय।